नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। पहला तो क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि लिंग अनुपात होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, साक्षरता दर के बारे में वर्णन कीजिए या फिर भारत की साक्षरता दर के बारे में बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर। और चैनल पहली बार है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने वाले हैं हम लिंग अनुपात के बारे में। देखिए होता क्या है, लिंग अनुपात उसे कहते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। अर्थव्यवस्था व समाज के विकास में स्त्री व पुरुष का समान अनुपात में होना अत्यंत आवश्यक है। स्त्री पुरुष के बीच संख्यात्मक अनुपात ही लिंग अनुपात कहलाता है। मतलब कि इसमें कहने का अर्थ है कि स्त्री की संख्या कम हो या पुरुष की संख्या ज़्यादा हो, या ज़्यादा पुरुष की संख्या हो स्त्री की संख्या कम हो, मतलब दोनों की संख्या में डिफरेंस आए। स्त्री की संख्या कम हो पुरुष की ज़्यादा हो, या पुरुष की कम हो स्त्री की ज़्यादा हो, तो इस तरीके से लिंग अनुपात में हो जाता है। अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी डेफिनेशन हो गई है, यहाँ से ये वाली, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रति 1000 पुरुषों की संख्याओं पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी हम लिंग अनुपात कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति 1000 के ऊपर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। ऐसा नहीं है केवल आप पुरुषों और महिलाओं को भी लिखें, पुरुष और महिलाओं की जगह आप व्यक्ति लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसी में जैसे लिंग अनुपात में डिफरेंस आ जाता है मृत्यु दर और जन्म दर, तो इसी में डेफिनेशन बन जाएगी मृत्यु दर की, प्रति 1000 के ऊपर मृत्यु होने वाली व्यक्तियों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। और जन्म दर कैसे कहते हैं, प्रति 1000 व्यक्ति के ऊपर जन्म लेने वाले व्यक्तियों को हम जन्म दर कहते हैं। इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिखेंगे। आगे देखिए, यह जान कि किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में काफ़ी असंतुलन देखने को मिलता है, जबकि विकसित देशों में स्त्री पुरुष अनुपात काफ़ी संतुलित होता है, मतलब कि समान माना जाता है। लेकिन जो भारत देश है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लिंग अनुपात को ज़्यादातर देखा गया है, मतलब थोड़ा बहुत भेदभाव भी देखा जाता है। लेकिन ज़्यादातर देशों में है कि ज़्यादातर समानताएं पाई गई हैं। आगे देखिए, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के असंतुलन को दूर करने के लिए स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। सन 1951 से 2011 के बीच के लिंग अनुपात को सारणी में दर्शाया गया है। तो इससे हमारा कुछ लेना देना है नहीं, केवल अपना इतना हो गया है, ये अपना कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसको हम हटा देते हैं, यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हो गया है पूरा ऊपर से। ठीक है, तो ये इतना हम लिखेंगे लिंग अनुपात में, तो ये अपना लघु प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अति लघु में केवल डेफिनेशन आती है लिंग अनुपात के बारे में, तो मैंने आपको बता दी है, ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। देखिए, तो अब हमारा टॉपिक आ गया है साक्षरता दर के बारे में। तो साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता दर वह होती है कि एक व्यक्ति को इतना समझदार बना देना है कि वह अपना नाम लिख सके, और मतलब कहने का मतलब है लिख पढ़ सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए केवल उसके पास डिग्री हो
तभी उसी को पढ़ा लिखा बोला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को अपना नाम लिखना आना चाहिए, हिंदी पढ़ना आना चाहिए जो कि हमारी मातृभाषा है ना। तो ये सब आ जाते हैं साक्षरता दर के अंतर्गत। देखिए इसमें हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं तो और आपको समझ में आएगा। लिखा है, साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता केवल यह एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर रुकावट है। आगे देखिए, मानवीय संसाधनों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए इसमें ये बोला गया है कि एक व्यक्ति है जिसकी आयु है 7 वर्ष और उसको पढ़ना आता है मातृभाषा और लिख पढ़ सकता है वो, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है। मान के चलिए जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक डिग्री मिलती है कि हमने जो है 10th क्लास पास कर ली है, 12th क्लास पास कर ली है या फिर 8th क्लास पास कर ली है। तो इसमें हमें डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, तो आप आ जाते हैं साक्षर की श्रेणी में। आगे देखिए क्या बोला गया है। अब भारत वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब जैसे अब पूछा जाता है ना कि भारत की साक्षरता दर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो चीज़ आ गई। भारत में स्वतंत्रता से पहले 5.35% साक्षरता थी, जो 1991 में बढ़कर 52.11% हो गई। मतलब पहले बहुत कम थी और अब जो है बढ़ गई है। स्वतंत्रता से पहले ये जो है साक्षरता दर बहुत कम थी, जिसके चलते हम जो है इतने समझदार नहीं होते थे लोग, और इसी के चलते विदेशी शासन ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, यानी शासन कर लिया था। तो लिखाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। केवल ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, बस केवल आपको उतना आना चाहिए, सोच समझ की आपके माइंड में होना चाहिए, अच्छा बुरा है ना, क्या सही है क्या गलत है, और हिंदी और आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। बस ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए तो ही आप साक्षर की श्रेणी में आओगे, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की 64.6% है। तो ये आप जैसे भारत का आ जाता है क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से इसमें लिख दोगे। तो ये इसी के साथ ये हमारा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। साक्षरता दर में केवल वह श्रेणी है, मतलब इसमें केवल आपको क्या आना चाहिए, भाषा आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। इसमें कोई ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो तभी आपको पढ़ा लिखा बोला जाएगा या तभी आपको साक्षरता की श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये आप टॉपिक समझ चुके होंगे साक्षरता दर के बारे में। बहुत जब कई बार ये क्वेश्चन आता है तो फिर भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, कहने को उनको समझ होती है लेकिन फिर भी वो डिफाइन नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आई होप कि आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।